डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टिकेगा। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2026 के लिए आवेदन शुरू। आज से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। 3 जुलाई तक अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। हरियाणा सरकार का परिवार पहचान पत्र सत्यापन अभियान तेज। PPP में अकेले सदस्यों का बड़े स्तर पर सत्यापन। प्रदेश में अब तक 54 लाख से अधिक लोग चिन्हित हुए। हरियाणा के अनुबंधित लेक्चरर को हाईकोर्ट से राहत। 6 महीने में नियमितीकरण पर फैसला। कोर्ट ने कहा अफसरों पर लगेगा 50,000 का जुर्माना। हरियाणा के 9 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। 2 दिन खराब रहेगा मौसम। पिछले हफ्ते 50% अधिक बारिश हुई। चंडीगढ़ में PGI PU के बीच बनेगा अंडरपास। 8 करोड़ की लागत से बनेगा अंडरपास। अंडरपास का काम 6 महीने में पूरा होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। VIP न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। नोहर के भंगुली गांव में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 22 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। शिविर प्रभारी तहसीलदार बजरंग लाल कलहरी ने बताया कि भू राजस्व विभाग को प्राप्त 2 दर्जन से अधिक शुद्धिकरण मामलों में खाता विभाजन के लंबित मामलों का मौके पर समाधान किया गया। कृषि विभाग ने किसानों को सरकारी योजनाओं और कृषि संबंधी जानकारी दी, जबकि पंचायत समिति PO ओम प्रकाश ने ग्राम विकास और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं पर प्रकाश डाला। आपदा प्रबंधन विभाग ने मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें क्षतिग्रस्त जोहड़ों और सड़कों की मरम्मत का आश्वासन दिया गया। साथ ही तहसीलदार ने अधिकारियों को अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित करने के सख्त निर्देश दिए। वहीं शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और समाधान किया। ग्राम पंचायत सेवा शिविर अपने भंगुली ग्राम पंचायत में किया जा रहा है, जिसके अंदर राज्य सरकार के आदेशानुसार 22 विभाग शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से राजस्व, ग्राम पंचायत, PJHD, PWD, बिजली विभाग, राजस्थान रोडवेज, चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद विभाग, कृषि विभाग और मोटे तौर पर राजस्थान सरकार के लगभग सभी विभाग शामिल हैं। इसके अंदर गाँव में राजस्व विभाग के अंदर खाता विभाजन, खातों में रहने वाली असुविधाएँ, हैसियत प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या राजस्व से संबंधित जो भी कार्य काश्तकार के द्वारा करवाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वैसे ही ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टे जारी करना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन स्वीकृतियाँ जारी करना और पंचायती राज के समस्त कार्य यहाँ किए जा रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से परिवहन विभाग के जो अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, वो पास बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी अवसर लोगों को दे रहे हैं कि भाई यहाँ से 100 किलोमीटर जाके पास बनाने के लिए लोग नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे विभाग का कार्मिक आया हुआ है, जो आपके सिर्फ आधार कार्ड और दस्तावेज के द्वारा, फोटो के द्वारा आपको पास बना के देंगे, यहाँ से ले जाएंगे, ऑनलाइन करके पास बना के वापस भेजेंगे। वैसे ही अन्य सभी विभाग, बिजली विभाग अपने तार जहाँ भी लूज है उनको खींचना या नए कृषि कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन जारी करना। वैसे ही कृषि विभाग है, उसमें अभी बारिश का सीजन है, अभी तारबंदी की जो स्वीकृतियाँ हैं वो जारी करता है। तो काश्तकार लोग, गांव के ग्रामीण लोग जो शहर तक नहीं जा पाते हैं, उनको कैंप के माध्यम से सभी प्रकार की सुविधाएं उनके ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही हो रही है। राज्य सरकारी बहुत अच्छी योजना है, जिसके तहत ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं, वो जो
विभिन्न कार्यालयों में अपनी पहुंच नहीं जा पाते, जो जाने से संकोच करते हैं, वो अपनी ग्राम पंचायत में बैठे बैठे ही अपना काम करवा सकते हैं। किसी की पेंशन रुकी हुई है या कोई भी ऐसे कार्य हैं जो राजस्थान सरकार के समस्त विभागों के कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं। सर, आपके द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर में अधिक से अधिक लोगों को पहुँचने के लिए क्या अपील की जाती है? सर, लोगों को अधिक से अधिक पहुँचने के लिए ग्रामीण समूह में बने हुए जो ग्रुप है उनके मार्फत, गाँव में मंदिरों के मार्फत जो लाउड स्पीकर है उनमें भाई 2 दिन 3 दिन पहले ही ग्राम पंचायत के द्वारा, पटवारी के द्वारा सूचना। नशा तस्करों के खिलाफ डबल एक्शन के तहत 3 कुख्यात तस्करों की 62,20,000 रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया है, जिनकी वर्तमान बाजार में कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई एसपी निकिता खट्टर के नेतृत्व में चलाई जा रही है। अब तक कुल 33 नशा तस्करों की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्तियों को फ्रीज किया जा चुका है। साथ ही एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि आकाश उर्फ रिंकू, दीपक कुमार उर्फ दीपू और अतुल उर्फ आशु की आवासीय मकान, कार और मोटरसाइकिल जैसी संपत्तियों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त किया गया है। साथ ही पुलिस का लक्ष्य नशे के कारोबार से अर्जित 1-1 रुपए का हिसाब लेना है। आज प्रेस वार्ता को बुलाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि नशा तस्करों के विरुद्ध जो कार्यवाही की जा रही है वो न केवल अब उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज से संबंधित है, बल्कि उनके खिलाफ जो भी उनकी संपत्ति है जो नियुक्त रखी है वो उनकी आय से ज़्यादा है, तो उनके फ्रीजिंग ऑर्डर अभी प्राप्त हुए हैं। पहला जो केस है वो भूना थाने का है। इसमें हमारा जो आरोपी है आकाश उर्फ रिंकू, ये वार्ड नंबर 4 भूना का निवासी है। इसके खिलाफ काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। 2019, 21 और 22 में एनडीपीएस के मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हुए। तो जब इसकी एसएचओ भूना द्वारा वित्तीय जांच करी गई तो पाया गया कि जो इसने अपना घर बना रखा है, आवासीय जो इसका मकान है, वो इसने एनडीपीएस नशा तस्करी से ही उसको बनाया है। तो इसके जो हैं फ्रीजिंग ऑर्डर्स हमें प्राप्त हुए हैं 26/4/26 को, और इसका जो मकान है वो 8 कनाल का है, गणेश कॉलोनी में ये स्थित है। इसके अलावा बस स्टैंड चौकी इंचार्ज ने दीपक उर्फ दीपू, इसके खिलाफ भी काफ़ी एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं हेरोइन तस्करी के। 2018, 22 और 25 में इसके खिलाफ मुकदमे हुए हैं और वित्तीय जांच से पाया गया कि इसकी जो मारुति सुजुकी रिट्स कार है वो इसने नशा तस्करी से उसको खरीदा है। तो इसमें 1.5 लाख के करीब इसकी जो गाड़ी है उसको फ्रीज करवाया गया। इसके फ्रीजिंग ऑर्डर्स हमें 18/5/26 को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमारे सिटी फतेहाबाद एसएचओ द्वारा भी एनडीपीएस एक्ट के अंदर वित्तीय जांच करके आरोपी अतुल उर्फ आशु की संपत्ति को, हालांकि ये इसमें जो है टीवीएस राइडर जो है उसको अटैच करवाया गया, लेकिन इससे हम ये मैसेज देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी छोटी से छोटी संपत्ति भी आपकी अटैच करवाई जाएगी यदि वह नशा तस्करी से आपने अर्जित करी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल बड़ी संपत्ति पर ही वार किया जाएगा, इसमें एक जो आपकी छोटी से छोटी संपत्ति उस पर भी वार किया जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो 70,000 के करीब है। इसके खिलाफ भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं 2018 में, 22 में और 26 में इसके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हुए हैं और इसका फ्रीजिंग ऑर्डर हमें 19/5/26 को प्राप्त हुआ है। तो इसी संबंध में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है ताकि नशा तस्करों को एक संदेश मिले कि उनकी जो ये नशा तस्करी से प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसको अब वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसको अब अटैच करवा दिया जाएगा पुलिस द्वारा, उसके खिलाफ कार्यवाही करी जाएगी और उसको वो अपने पास नहीं रख पाएंगे। पहले भी संपत्ति अटैच करवाई गई? हाँ जी, इससे पहले भी बहुत बारी संपत्ति अटैच करवाई गई है। अब तक कुल 2025 और 26 का मिला के 33 आरोपियों की संपत्ति अटैच करवा दी गई है। रेवाड़ी में सामाजिक सरोकार और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संगम देखने को मिला, जहां पूर्व जिला पार्षद अमित यादव ने रक्तदान शिविर और वन महोत्सव का आयोजन किया। इस दोहरे आयोजन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान कर नवजीवन का संकल्प लिया, वहीं पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में किसान कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राजपाल बेनीवाल और हरियाणा वन विभाग निगम के अध्यक्ष रवि सैनी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और परिसर में औषधि व छायादार पौधे रोपे। साथ ही विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भी शिरकत कर इस नेक प्रयास की सराहना की।
बांसु के बर्थडे के ऊपर आप आए हैं, तो वन महोत्सव के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बड़ा खुशी का दिन है कि 500 के बर्थडे के ऊपर माननीय विधायक जी, हमारे चेयरमैन राजपाल बेनीवाल जी, लक्ष्मण जी, हमारे हिसार के अंदर ही रहने वाले डॉक्टर रमेश यादव जी, जो मूल रूप निवासी तो यहाँ के, और उनका प्यार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये मत पूछो कहाँ के हैं। उनका हमारे को संदेशा मिला कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम के अंदर पहुंचना है, तो हम आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मौसम आने वाला है, देखा जाए कि आपका पौधा लगाने का क्या लक्ष्य है? हमारा पौधा लगाने का लक्ष्य पिछली दफा करीबन 2 करोड़ से ज्यादा के पौधे लगे थे, और इस दफा कुछ पौधे जैसे हाईवे जो निकल करके गए हैं उसमें काफी पेड़ वगैरह का नुकसान हुआ है। तो सरकार ने और हमने, सभी कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने और हर इंसान लोगों ने मिलकर के एक धारणा की है कि जितने पौधे हमारे खत्म हुए हैं उसको हम 2 गुना 3 गुना बढ़ा करके लगाएं, और जो कमजोर पौधे हैं उनकी जगह भी हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगा करके इस देश को हरा भरा करके। देखो एक वृक्ष जो कट जाता है उसकी आयु इतनी लंबी आयु है, उसको पनपने में, उसको तैयार होने में समय लगेगा। उसकी जगह हम अनेकों वृक्ष लगा करके उसकी जो कमी है उसको पूरा करने का कार्य करें। आज अमित यादव जी हमारे पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने एक बहुआयामी कार्यक्रम कराया था जिसमें हमारे किसान कल्याण बोर्ड के चेयरमैन नवनियुक्त हुए हैं भाई राजपाल बेनीवाल जी रहे, और साथ में रवि सैनी जी जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेयरमैन बनाए हैं वो भी इसमें साथ में थे। इसलिए ये सब का अपना अपना बहुआयामी कार्यक्रम था। तो आज पौधारोपण भी किया है और साथ में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है और नशा मुक्ति के ऊपर भी सबको जागरूक करने का काम किया है। तो इसलिए आज अच्छा ये कार्यक्रम था, सामाजिक कार्यक्रम था, और साथ में अमित भाई के बेटे का जन्म दिवस भी था, तो उनके जन्म दिवस के ऊपर भी सबने उनको शुभ आशीर्वाद दिया है। लोग रक्तदान करते हुए घबराते हैं, क्या संदेश देंगे? रक्तदान करते हुए लोग घबराते हैं। भाई रक्तदान देखिए कोई अनमोल रत्न है, किसी की एक बूंद किसी की जान बचा सकती है, और ये आर्टिफिशियल बन नहीं सकता, नेचुरली है। इसलिए सारी चीज़ें आर्टिफिशियल बन सकती हैं लेकिन रक्त आर्टिफिशियल बन नहीं सकता। और आज रक्तदान कहा भी जाता है, महादान है। किसी की अगर किसी की एक बूंद रक्त से किसी की जान बचती हो तो उसके लिए वो भगवान स्वरूप है। तो इसलिए रक्तदान सभी को करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जीवन दान इसी से मिलता है। देखा जा रहा है कि गाँव के अंदर नशा बहुत तेजी से चल रहा है, युवाओं को बरगला के उनको लाया जा रहा है, इसकी रोकथाम कैसे होगी, कैसे क्या? देखिए प्रशासन समय समय पे जागरूकता अभियान नशे के प्रति चलाता रहता है। कई बार साइक्लोथॉन यात्रा भी गांव-गांव निकाली है। आपने देखा होगा पूरे हरियाणा प्रदेश में पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने निकाली, अब आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हर जगह जागरूक करने का कार्यक्रम चल रहा है, और जहाँ नशा बेचने वाले लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। और आपने देखा भी होगा सख्त कार्रवाई के साथ साथ जो उनका कमाया हुआ धन है, जो बिल्डिंग में लगाया और अन्य चीज़ों में, उनको भी तोड़ा जा रहा है। तो समाज की जन भागीदारी भी जरूरी है। जन भागीदारी के बिना कोई भी बुराई हो वो दूर नहीं हो सकती। सिरसा में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 22 परिवादों पर चर्चा की गई, जिनमें विभिन्न शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को विस्तार से प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का तत्काल और मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनका समाधान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। के नाम करें।
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में अधिकारियों संग बैठक की। उन्होंने जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए सख्त निर्देश दिए, खासकर आगामी बरसात को देखते हुए। वहीं शहर को हरा भरा बनाने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें पेड़ लगाने और उनकी ट्री गार्ड लगाने पर जोर दिया गया ताकि शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाया जा सके। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का पाला ऐसे नेता से पड़ा है जिसके कारण पार्टी का भला संभव नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की हताशा और निराशा पर भी टिप्पणी की है। बैठक ली है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? क्योंकि आज बार देखिए सिर्फ एक तो वाटर लॉकिंग के लिए, एक प्लांटेशन के लिए, दो विषयों को लेकर हमने आज ये बैठक ली है, जिसमें हमारे उपायुक्त जी और एफएमडी के सीओ साहब मीना साहब, एचएसवीपी की एडमिनिस्ट्रेटर साहब और अपने नगर निगम के देवेंद्र खड़खड़ा जी कमिश्नर और साथ में और दूसरे अधिकारी कि बारिश पड़ने से पहले जितना भी हमारे नाले हैं उनकी सफाई हो जाए। हाईवे पे जो पानी खड़ा होता है वहाँ पानी अगर ज़्यादा बारिश हो तो घंटे डेढ़ घंटे से ज़्यादा खड़ा है, और शहर में कहीं भी वाटर लॉगिंग ना हो। तो उसके लिए आज समीक्षा बैठक ली थी। हमारे अधिकारी और विभाग अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी तरह से वो सचेत हैं और पूरी कोशिश है इस बार ज़्यादा समय तक वाटर लॉकिंग हाईवे पे और नालों पर ना रहे। इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार अगर पानी ज़्यादा बारिश होगा तो 1.5-2-3 घंटे में खाली हो जाएगा। दूसरा था शहर को हरा भरा करना, जो मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम। तो हमने तीनों विभागों से तय किया है, नगर निगम, अपना एचएसवीपी और एफएमडी, जो जो एरिया उनके पास है उन सब पर इस बार पौधारोपण का कार्यक्रम बहुत तेज गति के साथ चले। और जितने बड़े रोड हैं सेक्टर के, इंटरनल नहीं, गलियों में जो मेन रोड है सब सेक्टरों के, एनआईटी के, कॉलोनियों के और ग्रेटर फरीदाबाद के सब पर, और ये दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे पर, मतलब पूरे फरीदाबाद में तीनों विभागों के द्वारा एक पौधारोपण का कार्य अभियान के रूप में चलना चाहिए। और विद ट्री गार्ड, सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, 2 साल तक उसको पालना भी है। फिर 2 साल के बाद तो वो खुद अपने आप पेड़ पलने लगता है। तो ये आज 2 चीज़ों पर बैठक हुई थी और मुझे उम्मीद है कि फरीदाबाद को वाटर लॉगिंग से मुक्त करेंगे और पूरा लोगों के सहयोग से, और हम सब मिलकर, सब अधिकारी भी शामिल हैं उसमें, सब मिलकर अपने फरीदाबाद को एक साफ सुथरा और हरा भरा फरीदाबाद बनाने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी, फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जहां 3 बड़े बड़े मंत्री मिले हुए हैं। दावे किए जाते हैं हर बार मानसून से पहले फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।